इतिहास में अफगानियों ने क्रिकेट सिर्फ तब देखा था जब 19वीं सदी के बीच में एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान अंग्रेज वहाँ खेलते थे। हालांकि भारतीयों से उल्टा वहाँ के लोगों ने इसे कभी अपनाया नहीं। लेकिन 1979 के सोवियत आक्रमण से भागकर पाकिस्तान में रेफ्यूजी बनने के बाद ये पाकिस्तान के अगले मियादाद ने मारा लंबा छक्का। वहीं पर जवान अफगान रेफ्यूजी बच्चे पाकिस्तानी लड़कों को क्रिकेट खेलते देख रहे। बल्ले और गेंद के बीच की जंग में मजा तो बहुत आया, लेकिन वो दूर ही बैठे रहे क्योंकि पाकिस्तानी लौंडे उन्हें पसंद नहीं करते और ताने मारते। फिर आ गए मुहाजिर, दफा हो जाओ। तो दरकिनार कर दिए गए अफगानियों ने अपनी खुद की टीम बनाई और वही मैदानों में खेलने लगे। उन पाकिस्तानी बच्चों के जाने के बाद चाहे तब उन्हें नंगे पैर 45 डिग्री गर्मी में क्यों नहीं दौड़ना पड़े खौलती मिट्टी पर। जब उनके अब्बू को इसके बारे में खबर मिलती तो बच्चों को जम के डांटी पड़ती। आवारा बनकर जिंदगी बर्बाद करेगा, जा नौकरी कर और पैसा कमा। रेफ्यूजी कैंपों में जीवन बेहद मुश्किल था। साफ पीने का पानी नहीं और इतनी गरीबी कि खाना भी मुश्किल से मिलता था। तो बच्चे रात में एक माचिस फैक्ट्री में काम करने लगे और दिन में क्रिकेट खेलते। अब उन्हें ये खेल से कोई नहीं रोक सकता था। पर हालात बदली जब एक और रेफ्यूजी ताज मलुक कच्चा कारा कैंप में आया और उनके खेलने के लिए काम चलाओ बल्ले गेंद का इंतजाम किया। पैनी नजर रखते हुए उसने कई कैंप्स में से टैलेंटेड लड़कों को ढूंढा और टीमें बनाई। सबसे पहले इस नौसिखिया झुंड ने मुकाबला किया अलग अलग पाकिस्तानी मैदानी टीमों से। लेकिन जैसे जैसे अफगानी टीमों की गिनती बढ़ती गई, उन्होंने एक अफगान क्रिकेट क्लब बनाया जिन्हें जल्द ही उनसे ज्यादा शक्तिशाली पेशावर क्रिकेट क्लब के खिलाफ खेलने के लिए बुलाया गया। उसी समय ताज टेलीविजन पर इमरान खान को 1992 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते देखा तो उसका भी सपना बना, एक दिन अफगानिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। लेकिन सबसे पहले उसे एक पक्की क्रिकेट संस्था बनाने की जरूरत थी और ये मौका तब आया जब वो अपने देश लौटा 1995 में सोवियत सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के 5-6 साल बाद। उसने अल्लाह दाद नूरी के साथ मिलकर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गठन किया और दोनों उसके पहले अधिकारी बने। हालांकि 1 साल के अंदर ही तालिबान देश पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से रेफ्यूजियों का एक और पलायन हुआ। उनमें से वो क्रिकेट टीम भी थी जिससे मजबूरन अगले 4 सालों तक पाकिस्तान की ग्रेड 2 घरेलू प्रतियोगिता में खेलना पड़ा। लेकिन साल 2000 में तालिबान क्रिकेट से बैन हटवा दिया, शायद इसीलिए क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी उनके जैसे ही पश्तून समुदाय से थे। जाहिर है कि ये करने की कुछ शर्त भी रखी, जैसे खिलाड़ी शरिया कानून का पालन करे, दाढ़ी रखे, समय पर नमाज पढ़े और बदन ढकने वाले क्रिकेट कपड़े पहने। लेकिन खेले किस पर? मैदान कंकड़ पत्थर और धूल मिट्टी से भरे थे, सहूलियत थी ही नहीं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी जो उन्होंने शुरू की 4 प्रैक्टिस नेट्स के साथ इतनी छोटी थी कि वो किसी अमीर आदमी के बंगले का पीछे का गार्डन हो, जहाँ फील्डिंग प्रैक्टिस के लिए गद्दों पर डाइव लगाई जाती ताकि खिलाड़ियों को चोट न लगे। इसके बावजूद कोच ताज मलिक पूरे जज्बे के साथ टीम पर मेहनत की अगले 7-8 साल 2008 तक, और उनकी अगुवाई में टीम एशिया स्तर पर सफलता का स्वाद भी चखी। 2003 एशिया क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएट सदस्य बने। 2006 छोटी टीमों के लिए एसीसी ट्रॉफी के सेमीफाइनल पहुंचे और 2007 छोटे टीमों के लिए पहले एसीसी 2020 कप में संयुक्त विजेता बने। पहली असली चुनौती तब आई जब जर्सी द्वीप के 80 रन के टारगेट का पीछा करते हुए वो 42 रन पर 7 विकेट खोए 2007 विश्व क्रिकेट लीग के डिवीजन 5 में। उस पल में उनके संघर्षों का फल काम आया और मैच जीतने में मदद की। इसके बाद उन्होंने हर जगह छाप छोड़ी, सबको धूल चटाई। टांजानिया में हुई 2008 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन 4 में और फिर 2009 में अर्जेंटीना में डिवीजन 3 में भी। घर लौटने पर टीम का हीरो की तरह खुली बस में स्वागत किया गया, जहां बेहद कुछ लोगों की भीड़ सड़कों पर हवा में मशीन गन से फायरिंग भी की। ये पहली बार थी जब कोई अफगान टीम पश्चिमी देशों की अलग संस्कृति से वाकिफ हुए। कुछ तेज बाइक और छोटी स्कर्ट पहने महिला देख मुंह में पानी आ गया, जबकि धार्मिक लोगों ने तौबा तौबा कर ली। इसके बाद उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में तेजी से उन्नति हुई। 2008 आईसीसी के एफिलिएट सदस्य बने, 2009 वनडे दर्जा हासिल किया और 2010 पहली T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई हुए।
2012 पहली बार किसी बड़ी टीम जैसे पाकिस्तान के खिलाफ वनडे खेला और 2013 एफिलिएट से एसोसिएट सदस्य में प्रमोशन हुआ। फिर अपने बूते पर विश्वास रखते हुए कप्तान असगर अफगान ने 2015 में अपने बोर्ड को एक सॉलिड चुनौती दी। अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीते तो आपको हमारी मैच फीस बढ़ानी होगी। अनहोनी बात सुनकर अधिकारियों की हंसी छूट गई। लेकिन आप तो छोटे यूएई या हांगकांग को भी नहीं हरा पाए। मगर दृढ़ निश्चय असगर की कप्तानी में टीम नहीं जीती, पर यहाँ तक कि पहली बार 2015 वनडे विश्व वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर ली। अफगान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नसीमुल्लाह दानिश खुशी खुशी अपने शब्द वापस खा लिए। उस समय अफगानी खिलाड़ियों को एक T20 इंटरनेशनल खेलने के लिए सिर्फ $50 और वनडे के लिए $75 मिलते थे। इसे 20 गुना 1000 और $2000 करवाया गया। लगभग इसी समय एक और खिलाड़ी जिसका भी बचपन गुजरा था पाकिस्तानियों के रेफ्यूजी कैंपों में तेज लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहा था, टेनिस बॉल पर टेप लगाकर अपने घर के कंपाउंड के कंक्रीट पार्किंग एरिया में, जिसका जल्द ही अफगानिस्तान प्रांतीय मैचों में बड़े बड़े छक्के लगाने से बड़ा नाम हुआ और 2015 में सिर्फ 17 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू की। और वो कोई और नहीं बल्कि राशिद खान थे, जो आगे चलकर बड़ा नाम कमाते। इस दौरान अफगान टीम 2010 के बाद से शारजा क्रिकेट स्टेडियम को अपना पहला घर बनाया था। वैसे अफगानिस्तान 2011 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जरूर बनाया, लेकिन खराब सुरक्षा हालत और संसाधनों की कमी के कारण उन्हें 2013 से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करनी पड़ी, जहां साथ ही पाकिस्तान के घरेलू टूर्नामेंट में खेलने का अनुभव भी मिला। लेकिन ये BCCI ही था जिसने 2015 में अफगानों को 5 साल के लिए भारत में 3 घरेलू मैदान देकर उसकी सबसे ज्यादा मदद की। वैसे भारत पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान को विकास के लिए $3 अरब की सहायता देकर पहले से ही काफी मदद करते आ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों का ठंडा मौसम भारत के घरों में से एक था जो उनको काफी सूट कर गया, क्योंकि वो अफगानिस्तान के कंदहार और जलालाबाद के मौसम की याद दिलाई। खिलाड़ियों को पूरी तरह से घर जैसा महसूस कराया गया और रमजान के महीने में रोजा रखने वाले क्रिकेटरों का खास ध्यान रखा गया। ICC भारत और पाकिस्तान की मिलीजुली मदद से उन्हें बहुत सारे दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय कोचों से भी ट्रेनिंग मिली। आखिरकार 2017 में अफगानिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेलने के योग्य समझा गया, जब ICC उन्हें पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया। पर फिर उनके सफर में एक और मुश्किल मोड़ आया, जब अमेरिका 2021 में अफगानिस्तान से अपनी फौज हटाई और तालिबान एक बार फिर लगाम संभाली। महिलाओं के सभी खेलों पर बैन लगा, जिससे ज्यादातर महिला क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया भागना पड़ा। सजा के रूप में ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम अफगानों के खिलाफ बायलैटरल सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। हालांकि पश्तून हक्कानी नेटवर्क सभी क्रिकेट प्रेमी है और मर्दों को खेल जारी रखने के लिए इजाजत दी। दरअसल सर्दियों के मौसम में जब हिंसा कम होती, तब तालिबानी अपने कलाश्निकोव को परे रख देते और कुछ पल के लिए बल्ले से बमबारी करते। यहाँ तक कि 2023 ODI विश्व कप में पाकिस्तान पर अपनी टीम की जीत के जश्न में शामिल हुए, क्योंकि पहली बार उन्होंने पाकिस्तान को ODI फॉर्मेट में हराया। अफगानी सड़कों पर झूम के नाचे और दावतों के साथ जश्न मनाया। इस जीत से अफगानियों को और भी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये एक मुकम्मल जवाब था पाकिस्तान का 17 लाख गैर दस्तावेजी अफगानी रेफ्यूजियों को वापस भेजने के फैसले के खिलाफ। हालांकि आज की अफगान टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों को रेफ्यूजियों जैसी मुश्किलें नहीं सहनी पड़ी। रहमानुल्लाह गुरबाज एक गरीब पशुपालक के काम में संघर्ष किया और फारूकी एक मजदूर मिस्त्री था, मगर अब वे T20 लीग से अच्छा पैसा कमाते हैं। बड़े दिग्गज रशीद और नबी दुबई में बस चुके और उम्मीद है कि बाकी भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। UAE फिर उनका क्रिकेटिंग घर रहेगा 5 साल 2027 तक, जिस डील में 2 दर्जन खिलाड़ियों और कई अधिकारियों को रेसिडेंसी वीजा दिया गया। अफगानिस्तान में अब 5 नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और साथ ही काबुल में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी, जहां युवा ट्रेनिंग करेंगे। 20 साल पहले क्रिकेट ना के बराबर खेलने से आज अफगानिस्तान के 34 प्रांतों से लगभग 5000 क्लब है जो जून से सितंबर तक टूर्नामेंट खेलते हैं, जबकि पहले ये खेल ज्यादातर बहुसंख्या पश्तून समुदाय ही खेलता था। अब
कम संख्या में ही सही ताजिक, हजारा और उज़्बेक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अफगानिस्तान को जिम्बाब्वे और केनिया जैसी टीमों की राह पर जाने से सावधान रहना होगा, जिन्होंने शुरू में तो चमक दिखाई लेकिन अपने देशों के मुश्किल राजनीतिक माहौल की वजह से बाद में ढेर हो गए। उम्मीद है कि भारत के खिलाफ ये 3 मैचों की T20 सीरीज उन्हें मौका देगी और कई बड़ी टीमों से खेलने। क्या उनके पास शक्तिशाली मेन इन ब्लू को हराने का